दोस्तों, अगर हम कहें कि घर के पीछे वाले बगीचे को आप साल भर में जंगल में बदल सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ये जीवन अध्ययन वाले पागल हो गए हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, दिमाग ठिकाने पर ही है। आज हम आपको उस आदमी से मिलवाएंगे जो इस तरीके से मात्र 4 साल में 50 से ज्यादा जंगल उगा चुके हैं, और आपको वो तरीका भी बताएंगे। साथ ही साथ मिलवाएंगे कुछ ऐसे कॉमन इंडियंस से जिनके टैलेंट और सोच को देखकर आप इनके फैन हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें और आपका एटीट्यूड लाइफ के लिए हमेशा पॉजिटिव बना रहे। सिंचाई को पानी नहीं था, बना डाले आर्टिफिशियल ग्लेशियर। चेवांग नॉरफेल, उम्र 81 साल, निवासी लेह शहर। 60 के दशक में लखनऊ से सिविल इंजीनियरिंग की, फिर लेह में वापस जाकर ग्रामीण विकास विभाग में बतौर इंजीनियर सेवा देने लगे और 1995 में रिटायर हो गए। यह पहचान है उस शख्स की जिसको पूरे लेह लद्दाख इलाके में आइसमैन के नाम से जाना जाता है। चेवांग ने लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाकर इस इलाके में रहने वाले ग्रामीणों की जिंदगी को बेहद सरल बना दिया है। ग्लेशियर के बनने से पहले यहाँ के किसान प्राकृतिक ग्लेशियर के पिघलने का इंतजार करते थे। जब तक ग्लेशियर पिघलते थे तब तक खेती का वक्त निकल चुका होता था। लेकिन चेवांग के बनाए गए ग्लेशियर लद्दाख के किसानों को उनकी जरूरत के वक्त पानी देते हैं। आर्टिफिशियल ग्लेशियर से लद्दाख के तकरीबन 19,000 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि उपजाऊ हो गई। इस उपलब्धि पर ही चेवांग नॉरफेल को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 10वीं पास जो कभी दिल्ली में चलाते थे ऑटो, अब हैं साइंटिस्ट। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि उच्च शिक्षा के बिना कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले धर्मवीर कंबोज अपने आप में एक मिसाल है। धर्मवीर कंबोज मैट्रिक पास हैं और दिल्ली में ऑटो चलाते थे, लेकिन आज वे एक फार्मर साइंटिस्ट बन गए हैं। 1987 से 1993 तक वे दिल्ली में ऑटो चलाते थे। इसके बाद वे दिल्ली छोड़कर फिर गांव आ गए। यहाँ उन्होंने खेती शुरू कर दी। इसके बाद खेती को आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्र बनाने लगे और फार्मर साइंटिस्ट के रूप में इनकी पहचान बन गई। उन्हें 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी सम्मानित किया। यही नहीं, मल्टीपर्पज मशीन बनाने पर वर्ष 2015 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। वो शख्स जिसने 4 साल में उगा दिए 50 जंगल। दोस्तों, इनका नाम है शुभेंदु शर्मा। पेशे से कभी इंडस्ट्रियल इंजीनियर रहे शुभेंदु, लेकिन आज पूरी तरह से पर्यावरण को समर्पित हैं। शुभेंदु टोयोटा प्लांट में काम करते थे और वहीं उन्होंने अकीरा मियावाकी को पेड़ लगाने में सहायता की। मियावाकी की तकनीक ने अमेज़न के जंगलों से लेकर थाईलैंड तक जंगलों को रीजनरेट किया है और शुभेंदु यही तकनीक भारत में ले आए। शुभेंदु ने सबसे पहले उत्तराखंड स्थित अपने घर के पीछे इस मेथड से 1 साल के अंदर हरा भरा जंगल उगाया। इस सफलता ने उन्हें नौकरी छोड़ने का आत्मविश्वास दिया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने 1 साल तक इस मेथड पर रिसर्च किया। काफी सारी प्लानिंग रिसर्च के बाद शुभेंदु ने 2011 में एपरेस्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की और 4 साल में 50 जंगल उगा दिए। शुभेंदु का ये दावा है कि इस जापानी तकनीक से जंगल 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, यानी कि 100 साल में उगने वाले जंगल को इस तकनीक से सिर्फ 10 साल में उगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी इस जापानी तकनीक का उपयोग करके पेड़ उगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। खेतों के लिए जरूरत थी बिजली की, बना दी 10 गुना सस्ती विंड मिल। असम में दरांग जिले के मोहम्मद हुसैन और उनके भाई मुश्ताक अहमद सर्दियों के मौसम में धान उगाते हैं, इसलिए उन्हें खेतों में बहुत सारी सिंचाई की जरूरत पड़ती है और पानी को पंप करने के लिए डीजल सेटों का उपयोग करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था। इस मुद्दे से निपटने के लिए हुसैन ने सोचा कि अगर वे पवन ऊर्जा पर एक बड़ा पहिया चलाएं और पहिए को ट्यूबवेल से जोड़ें, तो यह उनके लिए काफी सस्ता पड़ेगा। इसलिए दोनों ने स्थानीय रूप से उपलब्ध चीजों जैसे बांस की लकड़ी, पुराने टायरों के टुकड़े, लोहे के टुकड़े आदि से बनाने का काम शुरू किया और एक बढ़ई की मदद से 4 दिनों में पहला प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। और दोस्तों, चूंकि पूरी विंड मिल बांस से बनी होती है, इसलिए इसको बनाने में मात्र 4,000 रुपए का खर्चा आता है, जो कि और कमर्शियल विंड मिल से 10 गुना ज्यादा सस्ती है, जिनकी कीमत 60,000 रुपए तक होती है।
यही नहीं दोस्तों, विंड मिल पंप से 6 महीने में लगभग 50,000 रुपए के डीजल की भी बचत होती है और ये विंड मिल कार्बन एमिशन को भी काफी हद तक कंट्रोल करती है। दोस्तों, आज ऐसी 25 से ज्यादा विंड मिल संचालित हो रही है और इसके उपयोग से बचाया गया एक एक पैसा कार्बन उत्सर्जन में कमी गवाही दे रही है। एक अकेले भारत की, एक श्रेष्ठ भारत की। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।